चलो क्वेश्चन क्या है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। और गुणनखंड भी ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला पर ज्ञात करना है। ए प्लस बी प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो प्लस 2ab पर या तो माइनस 2ab। प्लस माइनस से का मतलब प्लस पर भी ज्ञात करना है या तो माइनस पर। क्वेश्चन के अनुसार जहां प्लस रहेगा वहां प्लस पर ज्ञात करेंगे, वहां माइनस रहेगा तो माइनस पर ज्ञात करेंगे, है ना। के रूप में परिवर्तनशील बहुपद पर प्रश्न, मतलब इतना पर बहुपद है, इतना पर बहुपद दिया गया, जो भी बहुपद है इतना पर दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab पर बहुपद दिया गया है। इसको परिवर्तनशील करके मतलब परिवर्तन करके हमें गुणनखंड ज्ञात करना, कुछ करना है ना। कि इतना पर बहुपद दिया गया है जी, और इसको इतना पर जब बहुपद दिया गया है तो इसको परिवर्तनशील कीजिए, है ना। मतलब इतना को हटाइए, परिवर्तन इतना के रूप में हटा के हमको सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना। तो हमें पता चल रहा है, देखो इसको मान लो पूरा के ए, है ना, लास्ट वाला के मान लो, मान लिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2, एक एक इसका मान कितना मान है ए ना, ए मान ले, इसका मान कितना मान है बी। देखो फॉर्मूला है ना, है कि नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab पर इतना पर फार्मूला दिया गया है। इसे हम कुछ करना है, परिवर्तन करके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। चलो तो हम इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab इतना बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर, हम मान लेते हैं माना, माना माना कुछ मानते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर मान लेते हैं ए है, और इसमें क्या है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत। चलो एक्स प्लस वाई की जगह पर ए डाल दो, इतना डाल दिए कि नहीं, टू जो खत्म, एक्स प्लस वाई की जगह पर कितना डालना है ए इंटू एक्स माइनस वाई की जगह पर कितना माना बी, है ना, प्लस एक्स माइनस वाई की जगह पर कितना डालना है बी। फार्मूला पर आ गया है, इतना का फार्मूला पर आ गया कि नहीं। अब इसको परिवर्तन करो, अब इसको परिवर्तन करो, परिवर्तन इसका करेंगे, यही करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस में बी स्क्वायर, इतना का फार्मूला कुछ होता था ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब यदि से मान डालना है तो मान डालो, ए के मान कितना है एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस बी के मान कितना है एक्स माइनस, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। अब मेरा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। अब बताओ प्लस वाई प्लस माइनस कुछ हो गया, कट गया, एक एक्स कितना बच गया 2x बचा कि नहीं, है ना। 2 के स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4, और एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको बनाना है, बताओ ये तो ठीक है, इतना दूर तो स्क्वायर है, इतना दूर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मगर इसके पहले जो भी संख्यात्मक मान है वो वर्ग में है ना, उसको वर्ग करना ना है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। बताओ 3, है ना, एक्स माइनस 2y, है ना, दोनों पर होल स्क्वायर कर देते, अलग करेंगे तो वही बात हो जाएगा कि नहीं, है ना। फिर इसके इन स्क्वायर में है, इसको हम ऐसे करते हैं 6 एक्स प्लस वाई बड़े के कर देते, कोई दिक्कत, ठीक, प्लस ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो 2 भी है ना हमें जरूरत है ना। 2 ए का मान कितना है, ये पूरा ना एक मान, ये पूरा एक मान रहेगा, कुछ ही रहेगा, जब भी रहेगा तो ये पूरा एक मान, तो एक मान कितना है ना 3, ठीक, एक्स माइनस 2y, यही ना है, गुना
अब b का मान कितना है, तो 6 फिर इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, तो ये ए स्क्वायर हुआ है ना। अब नेक्स्ट समझ में आया, इतना का मान लेते हैं माना, है ना, माना इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं 3x इंटू इतना बराबर कुछ मान लेते हैं ए, और स्क्वायर वाला वही ना है 6x प्लस वाई बराबर कुछ मान लेते हैं b। उतना के फॉर्मूला पर है कि नहीं देख लीजिए, इतना की जगह पर क्या रखेंगे ए, तो स्क्वायर हो गया 6 प्लस 2, है ना, इतना बराबर कितना मान है ए ना, ए, फिर इतना बराबर कितना मान है बी, अब इतना बराबर कितना मान है बी, तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ए के मान रख, ए के मान ही पूरा ना है, चलो रख लो, कितना 3x माइनस 2y, हाँ? ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला, ये पूरा के ए मान लो, इसको पूरा के मान लो, है ना, देखते हैं कि इसको मान लेते हैं, लिख लेते हैं माना एक्स प्लस वाई, या तो नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट हम बना सकते, मान रहे हैं इसलिए कि सुविधा हो जाए हमें, है ना, ए एक्स माइनस बी बराबर कितना मान लेते हैं, स्क्वायर वाला को मानेंगे बी, जब भी मानेंगे तो स्क्वायर वाला के ए और बी, नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। हमको दिख रहा है कि पूरा के मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, खाली सोचो, खाली इसको ए इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में है, देखो -2, ए की जगह पर ये है और बी, इतना के बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, या तो हम मान भी सकते हैं, मान को जानते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए का मान कितना है एक्स प्लस वाई, है ना, ए माइनस माइनस कौन इन आएगा, माइनस दे देते हैं, माइनस बी ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए बी के मान कितना है ये, है ना, तो माइनस डाल दिए बी के मान, तो अगर माइनस के बाद 2 अंक आवे तो उसे ब्रैकेट में रखा जाता है ना, फिर एक्स माइनस वाई, है ना, और फिर इस पर स्क्वायर, तो स्क्वायर मंझली कोष्ट लगा के स्क्वायर कर दो, ठीक कर दी, हम ब्रैकेट तोड़ते हैं एक्स प्लस वाई प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, ठीक, अब ये तो बाई नहीं एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस बच गया एक बाई 2 बाई के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 बाई के स्क्वायर बाई,
कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको हम सेट करते हैं फार्मूला पर। हम इसको ऐसे मान लेते हैं 3x प्लस वाई, है ना, इतना के स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आते हैं 2x माइनस वाई, है ना, इतना के स्क्वायर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना, बीच वाला कर देखो। फिर ए स्क्वायर पूरा के ए मान लेते हैं, ये पूरा के क्या मान लेते हैं बी, ए और बी, है ना। निकालनी है और बी स्क्वायर भी निकालनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलना गया 2, ए के मान बात, ए का मान ही टोटल है, ए का मान 3, फिर एक्स प्लस वाई, फिर इंटू, फिर बी का मान बताओ 2 एक्स माइनस वाई, गुना करो तो 12 आता, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12 आ गया, है ना। और फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, चलो अचार अचार के गुना कर दी, हमको बच गया कौन, कौन बच गया, एक बार और लिख लेते हैं, एक बार और, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो 12 तो आ गया, बच गया एक्स प्लस वाई, चेक कर रहे हैं एक्स माइनस वाई, 12 जो करते हैं, ई देखो ई ए प्लस बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो गुना करना है, इसको बी मान लेते हैं, फार्मूला पर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आ गया कि नहीं, चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट यहाँ क्या, इतना के बाद हम क्या लिखेंगे, मिल गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, सोची ए माइनस बी के, तो ए का मान 3x बाई 3 इंटू एक्स प्लस माइनस बी के मान 2x माइनस बाई, अब होल स्क्वायर का मतलब होल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, गुना कर दो, कितना आ गया 3x प्लस 3y, कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। फिर इसको इससे गुना कर, प्लस माइनस प्लस माइनस, कितना 2x माइनस माइनस प्लस 2 गुने बाई, तो कितना 2y के स्क्वायर। अब सजातीय राशि विजातीय राशि एक साथ रखेंगे, सजातीय राशि को x वाला है यह है, एक साथ करो, माइनस में लगल है, कितना है 3y, कितना है प्लस में 2y, एक साथ कर देंगे, घटा दो, घट जाएगा प्लस माइनस से, तो कितना बचेगा x सिर्फ, जुड़ जाएगा, जोड़ जोड़ दें, कोई दिक्कत। अब इस पर 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख दो, x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, यही तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलो लिखो बाकी बातें।